नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम वृंदावन गए थे। तो वृंदावन हम गए थे शाम के 6 बजे यहाँ से निकले थे हम, और हम अपने रिलेटिव के साथ गए थे। बाकी आप बताइए। जैसा कि मैडम ने बताया कि हम प्रेमानंद महाराज जी से मथुरा वृंदावन मिलने गए थे, तो उनसे मिलने की अनुभूति एक अलग ही अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है, मन को एक अलग शांति मिलती है। जैसे यहाँ से हम निकले थे शाम को कितने 6 बजे करीब 6 बजे हम निकले थे यहाँ से। तो 6 बजे निकलते बड़े इजीली गए थे, हमारे रिलेटिव थे साथ में, तो उनके साथ गए थे हम। और नंबर हमने लगवा लिया था अपना पहला, तो हमारा नंबर लग गया था। तो हम गए 6 बजे हम यहाँ से निकले थे, तो बड़े आराम से गए थे, इजीली गए थे। तो बीच में एक स्टे हमने अपना लिया था डिनर के लिए। तो सुखदेव ढाबे पे हम रुके थे, वहाँ हमने खाना वाना खाया। फिर वहाँ गए, एंट्री की मथुरा वृंदावन में। तो रात को हम पहुंचे थे, आई थिंक नहीं, हमने पहले बीच में रिलेटिव में थोड़ा स्टे किया था। 1-2 घंटे वहां रुके। नहाने धोने के बाद हम वहां से निकल गए थे। निकलने के बाद हम पहुंचे थे, आई थिंक 2 बजे के आसपास। हाँ, 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो महाराज जी से जो बाहर मिलने की भीड़ होती है, वो भी बहुत भीड़ थी। मतलब आप देखोगे जैसे कि मेला लगा हो, इस टाइप से लगता है। और जब तो दिल्ली और एनसीआर को छोड़ो, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आने उनको मिलने लगे हैं। और मतलब वाकई में उनका जो ऑरा है ना, उनके आसपास जो ऑरा है, उसका कोई कुछ मतलब कह ही नहीं सकते उनके बारे में। वो फिर आप फील जब ही मिल सकता है जब आप उनसे मिलोगे या उनको देखोगे। एक बार देखने के बाद ही वो फील आ जाएगा, और मिलने के बाद जो आएगा वो शानदार होती है। उसका कुछ वो नहीं है, कोई तोड़ नहीं है उसका। और जो वाइब्स आती है बहुत पॉजिटिव आती है। मतलब हम बैठे थे, उनका वेट कर रहे थे। और जैसे हम पहले तो बाहर उनके जैसे कैली कुंज है, उसमें लाइन में लग जाते हैं। हाँ। एक बार महाराज जी वहाँ दर्शन देते हैं। उसके बाद क्या है कि रोक लिया जाता है, फिर सबके आधार कार्ड चेक होते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं करने दी जाती, फोन बंद कर दिया जाता है, ऑफ कर देते हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। फिर आपको सत्संग रूम में बिठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भी आप सत्संग के बीच में नहीं उठेंगे। आपको पहले अगर टॉयलेट बाथरूम जाना है चले जाइए, अपना मुंह हाथ धो के बैठ जाइए। और जब महाराज जी सत्संग करेंगे, उसके बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो मत उठो। मतलब कि बहुत ही उनका जो उस टाइम सुनते हैं तो वैसे ही नहीं उठ पाता आदमी, वैसे ही उनको सुनता रहेगा, बिल्कुल मन करेगा ही नहीं आपको। मतलब मैं तो शब्दों से बयान नहीं कर सकता जो अनुभूति होती है ना वहाँ प्रभु। हाँ, समझो लगता है कि उनके अंदर कोई है। ये नहीं कह सकते कि भाई एक महाराज जी एक इंसान, नहीं, वो नहीं लगते भाई। वो बहुत ही जब आप देखोगे ना, बस तो आप जब ही देखने में ही रोना आ जाता है भाई। पहली बार देखने में ही आपके आंसू निकल जाएंगे, रोना आ जाएगा। और ऐसा लगता है कि देखते रहो। हालांकि मैडम तो बिल्कुल आगे बैठी थी और मैं पीछे बैठा था, और मैं दोनों उनके कैमरे के बीच में से महाराज जी को देख रहा था। और एक चीज और मैंने वहाँ देखो, एक मैंने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक एक्सपीरियंस शेयर करा कि महाराज जी के वहाँ बड़े महंगे महंगे कैमरे लगे हुए हैं और एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई है। उसमें देख रहे थे महाराज जी को। एक बार एलईडी स्क्रीन्स में देखते थे और एक बार महाराज जी को साक्षात देखते थे। तो मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ कि जो कैमरे हैं ना, उनकी चमक, उनका ऑरा बिल्कुल कैद नहीं कर सकते। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें, मैंने तो कर लिया। मैं तो बार बार देख रहा था, मैंने कहा यार ये कैमरे भी कैद नहीं कर पा रहे। ये कैमरों में महाराज जी थोड़े से रंग फेर नहीं लग रहा। और जब उनको देखते हैं तो चमक है ना, ऐसा लगता है जैसे सूर्य चमक रहा हो। बिल्कुल वही वाक्य में आप देखोगे ना, तो मैं मेरे कहने से मत मानो। एक बार देखो, एक बार लाइन में लग के देखो एक बार, और फिर एक बार प्रैक्टिकली देखना है तो वहाँ पे अपना टोकन लीजिए और देखिए एक बार। वाकई में आपको ना जीवन का मजा आ जाएगा कि भाई मैंने तो लाइफ में ऐसा एक दिन ऐसा बिता लिया कि मजा आ गया। इसके सारे से लाइफ चल रही है और बहुत अच्छी जाएगी। सत्संग में क्या होता है कि महाराज जी कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं और उसके बारे में समझाते हैं। और टॉपिक क्या, मतलब कोई भी टॉपिक ले लें, वो इतना शानदार बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। बड़ा देखने के बाद ये लगता है कि भाई इतनी अच्छी संस्कृत, इतनी अच्छी तरीके से उसका अनुवाद और बोलना, एक एक शब्द की क्लियरिटी। अरे बड़े अच्छे अच्छे और बड़े पढ़े लिखे ना नहीं बोल पाएंगे। और जब भी लगता है कि उनके अंदर ईश्वर बैठ के बोलते हैं। हाँ। ऐसा है ही नहीं कि कोई आदमी इतना अच्छा से बोल सकता है, इतने अच्छे से समझा सकता है। जब मंगला विश्वास करो कि मजा आ जाएगा आपको एक बार। जब मंगला आरती होती है, अरे मंगला आरती होती है, राधे राधे का जो कीर्तन होता है ना, वाह मजा आ जाता है। आपको भी ऐसा लगेगा कि आप भी मतलब
नाचे। देखो ना, पूरे दिन हम जगे हुए हैं, रात में भी जग रहे हैं, और कहीं और हो तो नींद आ जाएगी, नींद आने लगती है आदमी को। लेकिन वहाँ बैठने के बाद तो ऐसा करता है, अरे यार अरे नींद नहीं, क्या? आप अभी भी चलते रहे आप सत्संग। भी झपके भी नहीं। मेरे ख्याल में 2 घंटे का सत्संग होता है महाराज जी का। 3 बजे साढ़े एंट्री हो छह, जाती है वैसे, 3 ढाई बजे। 2.5 से 3 घंटे का आपको मिलता है, दर्शन भी मिलते हैं, सत्संग में बैठने का मौका महाराज जी मिलता तो है, 4 कीर्तन बजे का आते मिलता हैं, है। महाराज जी 4 बजे आते हैं, एंट्री आपकी 3 बजे 3 हो जाती है। तो वहाँ वो 4 बजे से 6:30 बजे तक महाराज जी थे। हाँ 2.5 घंटे महाराज जी रहते हैं वहाँ पे। और उनकी दिनचर्या तो भाई कोई आम आदमी उस दिनचर्या को कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इतनी कठिन उनकी तपस्या है कि आप वाकई में आप देखो 6:30 बजे सत्संग खत्म होता है, उसके नतमस्तक हैं बाद उनके आगे। कीर्तन शुरू हो जाता है। 6:30 के बाद कीर्तन भी है, कीर्तन है 6:30 से 9:30 तक कीर्तन होता है। उसके बाद भी बहुत सारी दिनचर्या है उनकी, वो करते रहते हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, उनका भाई कोई ईश्वर है, वो यही कहना चाहूंगा, ईश्वर है। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम जा रहे थे वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए। तो काफ़ी टाइम से हमने नंबर लगा रखा था, तो आज हमारा नंबर आ गया है, हम जा रहे हैं। तो आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में ब्लॉग बनाती रहूँगी, जैसा भी होगा। चलिए मिलते हैं फिर। कहाँ जा रहे हैं? राधे राधे। मथुरा वृंदावन महाराज जी से मिलने बड़े दिनों बाद नंबर लगा। देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं हमारे महाराज जी की। तो हम सुखदेव ढाबे पे रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए, स्टे लेंगे कहीं बीच में। क्योंकि महाराज जी से मिलने का टाइम है, सत्संग का टाइम है 4 बजे से, तो हमें 3 बजे पहुंचना होगा। तो हम स्टे लेके थोड़ा नहा धो के फिर उनके पास दर्शन करने के लिए जाएंगे। और आपको जैसा भी होगा मैं बताती रहूँगी, दिखाती भी रहूँगी, कोशिश करूँगी। क्योंकि मिलने के बाद पता नहीं, क्योंकि हाँ थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ पे, घर में ज़्यादा लग नहीं सकती। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से महाराज जी से मिलने का नंबर लगा रखा था, तो उनसे मिलने जा रहा, बहुत खुशी है मिलने की। बस ऐसा लग रहा है कब जाऊँ, कब उनके सत्संग सुनूँ। फ़ोन में तो हम देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, पर जो फेस टू फेस देखने की चीज़ें है ना, उसमें बात ही अलग है। तो देखते हैं, मिलते हैं। तो अभी हम डिनर करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको, बीच बीच में जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। और आप बताना चाहोगे क्या? बस अच्छा लग रहा है, ठंड लग रही है, और बड़ी खुशी इस बात की है कि हम महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। उनसे मिलने की तो ऐसी इच्छा रहती है कि रोज़ मिलें तब भी कम लगेगा। चलो देखते हैं, आपको भी मिलाएंगे महाराज जी से। सुखदेव ढाबा अच्छा है खाना यहाँ का, ट्राई कर सकते हो आप। अच्छा मुंबई से आए हो आप? तो आप कब से मानने लगे महाराज जी को? हम लोग को 1.5-2 साल हो गया ऑनलाइन सुनते सुनते। फिर बहुत बार जैसे इच्छा थी, लास्ट ईयर भी इच्छा थी कि आ जाए करके, लेकिन ये साल ये कुंभ वगैरह की वजह से यहीं पे थे यूपी साइड में, तो बोले ये साल तो बनता है महाराज जी को मिलना। तो कल हम लोग एकांतिक वार्तालाप के लिए सोच रहे थे, तो सखी जी ने बोला कि एकांतिक वार्तालाप में तो पर्सनल क्वेश्चन रहेंगे, वो ही रहेंगे। तो मैंने बोला पर्सनल क्वेश्चन तो वैसे है नहीं, लेकिन महाराज जी को सुनना है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे सत्संग में बैठने दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो उन्होंने दया की और 2 टिकट हमको सत्संग के दे दिया। तो आप दोनों बॉम्बे से आए? हाँ, दोनों बहनें हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग दोनों बॉम्बे से आए। महाराज जी का तो वैसे ही सब लोग इतना हो गया है, और बस जो आप फेस टू फेस, बस आपने देखे हुए पहले? नहीं, ये फर्स्ट अब आप टाइम फर्स्ट टाइम देखो ना,
तो आप वही कहोगे कि हाँ एक्सपीरियंस, कुछ वही जो एक्सपीरियंस यूट्यूब पे करना देखा है। है ना आपने फोटो जब देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ, है। मतलब वही है कि उनका जो ऑरा है, उनका जो पावर है, उनके एरिया में आजू बाजू में हाँ। बैठना है, वो अलग एक्सपीरियंस रहेगा। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। सुनना सामने से वो अलग एक्सपीरियंस रहेगा। इसके लिए हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमको दे दो। हम लोगों को कल लकीली मिल गया राधा रानी की कृपा से, तो हम लोग अभी श्री राधे 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 राधे। राधे। आप सभी लोग आगे बढ़िए भगवान के दर्शन राम नाम लेते कृष्ण नाम लेते महाराज जी के दर्शन कर लिए, सत्संग भी सुन लिया, बहुत मजा आया। कैसा लगा आपको? सुपर, बहुत अच्छा, आनंद, हाँ, मन को शांति मिली, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा बहुत ही लगा। शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया। श्री राधे राधे।